टीम इंडिया का T20 इंटरनेशनल में एक नया एरा शुरू होने वाला है क्योंकि नया कैप्टन का अनाउंसमेंट हुआ है। श्रेयस अय्यर कैप्टन है भाई और वैभव सूर्यवंशी का भी सिलेक्शन हुआ है। एक नया आपको वहां पे यूनिट देखने मिलेगा लीडरशिप ग्रुप का। और ये जो अब स्क्वाड बने हैं, 3 स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए और साथ में एशियन गेम्स के लिए भी। बहुत कुछ है बात करने के लिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ चीजें भी हुई है वहां पे जहां पे बात करना जरूरी है उन सब बातों को लेकर। तो इन डिटेल बात करेंगे एक एक चीजों को लेकर, लेकिन सबसे पहले स्क्वाड क्या अनाउंस हुई है वो बता देता हूं। देखो, श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा, बाकी बैटर्स में है अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। यस, वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हो गया है। विकेट कीपर्स में है ईशान किशन, संजू सैमसन। ऑलराउंडर्स में है नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। बॉलर्स में है मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई। आप देखो, सबसे पहले हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या है स्क्वाड को लेकर वो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई एक नया एरा की शुरुआत है। श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है और मैं इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि श्रेयस अय्यर डिजर्व करता था इस स्क्वाड में होना। T20 की स्क्वाड से, वो वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड से उसने मिस आउट कर दिया था, बट मैन ही डिजर्व्स इट क्योंकि उसने अच्छा किया है। जब बाहर भी हुआ तब भी कुछ गलत किया नहीं था उसने, एंड मैन फाइनली उसको वो मौका मिला है। यस, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया गया है। एक ऐसा T20 इंटरनेशनल में आपको पहली बार देखने मिलेगा जो एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उसको ड्रॉप कर दिया अगली सीरीज में। बट जो सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश होते जा रहे थे। इसके बारे में मैंने वो शॉर्ट्स में भी बात किया था, बट हार्ड लक है सूर्य कुमार को लेकर। एक ही बात बोलूंगा, थैंक यू सो मच सूर्य कुमार यादव, आपने जो भी इस टीम के लिए किया। भाई बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि उसने स्टोरी के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डाला, तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा दिल को छू लेने वाली बात लगी। विशिंग दिस हाईली स्किल्ड ग्रुप ऑल द बेस्ट फॉर चैलेंजेस अहेड। एक तरह से कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि ये एंड है सूर्य कुमार यादव की एरा का, फिर वो बैटर हो या फिर लीडर हो, क्योंकि एज लीडर तो रिप्लेस हो ही गया है। बट मेरे को अब लगता नहीं है कोई चांस बनने वाला है वापस से टीम में कमबैक करने का। बट जो भी उसने किया यार टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरी सूर्य कुमार यादव। वो जो कैच था भाई लॉन्ग ऑफ वाला हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब बाकी चीजों को लेकर बात करते हैं भाई। सबसे बड़ा जो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज है भाई वो है वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन। भाई 15 साल की उम्र में सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया खुद को सिलेक्ट करने के लिए। इतना आउटस्टैंडिंग आईपीएल गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रहे थे, न्यूज आ रहे थे कि सिलेक्शन होगा और फाइनली वो सिलेक्शन हो गया है। मैन आई एम रियली एक्साइटेड उसको अब इंटरनेशनल स्टेज पे वो बॉलर्स के अंदर वो खौफ डालते हुए देखने के लिए, एंड मैन वो आग लगाते हुए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए। बाकी तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, इसके बारे में मैंने बात कर लिया। इसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, इवन हार्दिक पांड्या भी रेस्टेड है दोनों सीरीज के लिए। लेकिन जो एशियन गेम्स की स्क्वाड होगी वो सेम टू सेम होगी, लेकिन वहां पे प्रिंस यादव की जगह पे आपको जसप्रीत बुमराह देखने मिलेगा। बाकी प्रिंस यादव को जगह मिली है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हर्षित राणा का कमबैक हुआ है यहाँ पे, बट जो प्लेयर्स को जगह नहीं मिली है उसमें सबसे बड़े नाम है भुवनेश्वर कुमार। इतना अच्छा आईपीएल जाने के बाद भी जगह नहीं मिली। रजत पाटीदार भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्वाड में जगह डिजर्व करता था। अब बात समझो भाई, आप देखो तीनों स्क्वाड आपको सेम देखने मिलेंगे, आयरलैंड की, इंग्लैंड की और इवन एशियन गेम्स की। इसमें एक अच्छी चीज जो है, पॉजिटिव जो है, उसके बारे में बात करता हूँ। ये ग्रुप साथ में बहुत टाइम स्पेंड करेगा। जो भी रिजल्ट आएंगे, जीतेंगे हारेंगे, ऑब्वियसली जीतेंगे बहुत सारे मैचेस, लेकिन उसमें ये लोग साथ में रहेंगे, तो ये एक पॉजिटिव है। बहुत टाइम तक जब स्क्वाड साथ में होता है तो वो बॉन्डिंग अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन इसके ना निगेटिव साइड्स भी है। निगेटिव साइड ये है कि अगर आप हर एक स्क्वाड, हर एक सीरीज के लिए सिमिलर सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपकी बेंच स्ट्रेंथ उतनी नहीं बनेगी। मान लो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके लिए दूसरा प्लेयर जो आएगा उसके पास कोई भी मतलब वो मैच टाइम नहीं होगा इंटरनेशनल का। लाइक अब देखो रजत पाटीदार यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो आयरलैंड सीरीज या एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हो सकता था। यहाँ पे एक और चीज है ना, प्रिंस यादव जो एशियन गेम्स खेल सकता था जसप्रीत बुमराह की जगह पे, क्योंकि वहां पे जसप्रीत बुमराह की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड सीरीज खेलना चाहता, तो ये जो चीजें है, ये जो मैनेजमेंट है ना प्लेयर्स का, ये कहीं ना कहीं सही से नहीं किया गया है, जो एक बार फिर आपको यहाँ पे गलतियां देखने मिलेगी। यस, एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जसप्रीत बुमराह के बिना भी वो जीत सकते हैं। हार्दिक पांड्या इंग्लैंड की सीरीज में होना चाहता, आपको इंग्लैंड की सीरीज में देखने नहीं मिलेगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है,
सीधे सीधे कुछ बताया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात हुई है उसके बारे में बात करता हूँ। एक और हाईलाइटिंग पॉइंट यह है कि कुलदीप यादव को ड्रॉप करके रवि बिश्नोई को मौका मिला है। बहुत ही ज्यादा वेल डिजर्व्ड है रवि बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में उतना अच्छा नहीं रहा है। और आखिरी चीज में एक और बोलूंगा, देखो बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला है हर्षित राणा को स्ट्रेट अवे इन द टीम लाने की वजह से, इवन भुवनेश्वर कुमार का जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके ऊपर से भी। तो यही चीज है ना, आप यहाँ पे मैन मैनेजमेंट अगर सही से करते हैं, भुवनेश्वर कुमार को अगर 2 जगह पे या फिर एटलीस्ट 1 जगह पे तो सिलेक्ट कर लेते तो शायद से ये चीज नहीं होती, या तो बोलो फिर भी होती। बट चलो देखते हैं, हर्षित राणा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। अब एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है उसको लेकर एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जो कि मैंने बोला कि वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन को लेकर वहां पे बात की गई है। अजित आगरकर ने बोला है स्ट्रेट अवे कि भाई वो डिजर्व करता है, उसने हमको मजबूर किया सिलेक्ट करने के लिए, एंड दैट्स द थिंग भाई, ऐसा परफॉर्मेंस उसने किया है। विराट कोहली को लेकर भी अपडेट है, अब ऑफिशियल हो गया है कि विराट कोहली रूल आउट हो गया है अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज से, और यशस्वी जायसवाल वहां पे रिप्लेस कर देगा विराट कोहली को। और विराट कोहली के बारे में एक और चीज बोली गई है कि इंग्लैंड का जो ओडीआई सीरीज होगा वहां तक वो फिट हो जाएगा, एंड मे बी ही विल मेक इट टू द इंग्लैंड, ऐसा बोला गया है। तो भाई दिल छोटा मत करो, तब तक वो ठीक हो जाएंगे, ही विल बी फुल्ली फिट एंड फाइन, एंड इंग्लैंड वाला सीरीज खेलेंगे, मैं बता रहा हूँ। हार्दिक पांड्या को लेकर जब वहां पे पूछा गया तो उन्होंने मतलब क्या बोला भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। ही इज पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड राइट नाउ रिगार्डिंग सूर्या, पार्टली द फॉर्म पार्टली द वे वी वांट टू गो फॉरवर्ड। ओके, तो ये बात बोली गई है, लेकिन बात आप समझो, ओडीआई स्क्वाड का वो पार्ट है, ओके आई अंडरस्टैंड, बट क्या वो इंग्लैंड सीरीज का पार्ट नहीं होना चाहिए था? रेस्ट अप टू यू, तो आप लोगों को जो बोलना है बता देना। ऊपर से हार्दिक पांड्या को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है देवजीत साइकिया की तरफ से कि वो सीओई में है बेंगलुरु में, और रोहित शर्मा जल्दी इसे विजिट करने वाले हैं कुछ ही दिन में, और हर प्लेयर को क्लियरेंस मिलनी जरूरी है सीओई से अगर उनको पार्ट रहना है तो। सूर्य कुमार यादव को लेकर जो बोला गया, पार्टली द फॉर्म और पार्टली द वे वी वांट टू गो फॉरवर्ड, ओके समझ में आता है, सही बात बोली गई है, लेकिन अब इसमें जो सही मैनेज नहीं किया गया सूर्य कुमार यादव द बैटर द प्लेयर और द कैप्टन को लेकर। अब खुद सोचो, जब वहां पे T20 वर्ल्ड कप हम जीते, क्या वहां पे सूर्य कुमार यादव को ऐसे बोला गया था कि आप IPL 2026 अगर अच्छा करोगे आप सिलेक्ट होगे, अगर अच्छा नहीं करोगे आप सिलेक्ट नहीं होगे? क्या ये ऐसा बताया गया था? या फिर तभी मन बना लिया गया था कि अब सूर्य कुमार यादव की तरफ हम देखेंगे नहीं? जो भी चीज़ है, क्या कम्युनिकेशन सही हुआ था? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर कम्युनिकेशन सही हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुआ रहता तो मे बी शायद से सूर्य कुमार यादव तब ही रिटायरमेंट ले लेता, वो अनाउंस कर देता, तो मे बी शायद से वो इतना ऑकवर्ड ये वाला सीन देखने को नहीं मिलता कि मतलब कोई कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जिताया है लेकिन अगली सीरीज में वो पार्ट नहीं होने वाला। कितना ऑकवर्ड लगता है भाई सुनने में। यस मानता हूं उसका फॉर्म वगैरह ही नहीं था, बट स्टिल इट्स ऑकवर्ड। ये कितनी अजीब बात है, ये मेरे को तो भी अजीब लग रही है ये। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सिलेक्ट होना चाहता, बट इसको और बेटर वे में हैंडल कर सकते थे मेरे हिसाब से। श्रेयस अय्यर को लेकर उन्होंने कहा है, वी हैव सीन व्हाट ही हैज डन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स फॉर डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, ही इज अ वेल डिजर्विंग कैप्टन। टोटली एग्रीड। वैभव सूर्यवंशी के रेड बॉल के फॉर्मेट के बारे में भी, उसमें क्या उसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं उसको लेकर भी वहां पे पूछा गया। तो अजित आगरकर ने एक चीज बोले कि ही इज अ किड, ही स्टार्टिंग हिज जर्नी व्हेन द डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट्स, वी विल सी हिम एट दिस पॉइंट, वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द T20 टीम। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही बोले हैं। बहुत रेयरली आपको ऐसी चीज देखने को मिलती है कि मतलब हाँ इतना थोड़ा दिमाग लगाकर कोई चीज बोली गई होगी। वैसे देखो अभी जो T20 की टीम में आया है, क्या प्लेइंग 11 वगैरह होगी उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट शॉट्स आएगा किस तरह से ये लोग मैनेज करेगी। क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में खिलाना है तो थोड़ा बहुत प्लेइंग 11 को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग है, तो उसके बारे में अलग शॉट्स बनेगा। ठीक है, तो वो आप बताओ कमेंट करके, अभी बता सकते हो आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होगी आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज के लिए। बता दो कमेंट्स में आपको स्क्वाड कैसे लगी, आपके क्या व्यूज है, कमेंट करके जरूर बताओ। और कमेंट में थैंक यू सो मच सूर्य कुमार यादव थोड़ा कमेंट कर देना, क्योंकि भाई बंदा डिजर्व जरूर करता है। जीते तो है उसके कैप्टनसी में, तो उसके लिए प्लीज एक बार ना थैंक यू सूर्या, थैंक यू स्काई ऐसे कुछ लिख देना। ठीक है, मेरे को मालूम है अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ भाई दबाओ, क्योंकि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आना है, उसके बारे में भी यहाँ पे वीडियोस आने वाले हैं, तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।